तो हमने सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन से बात की, फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट किया। अब हम बात करेंगे e की पावर x और नेचुरल लॉग ऑफ x से। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ e की पावर x और दूसरा फंक्शन नेचुरल लॉग ऑफ x, अब टाइम आ गया है इन दोनों को डिफरेंशिएट करने का। तो सबसे पहले e की पावर x से बात करते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x ये कितना होगा, d ऑफ e की पावर x बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो कमाल की बात यह है कि इसकी वैल्यू खुद e की पावर x ही होती है। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसको तुम डिफरेंशिएट करो तो ये चेंज नहीं होता। अब इस वीडियो में हम प्रूव नहीं करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, इसको ग्राफ पे समझने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। अगर मैं इसको ग्राफ बनाना चाहूँ, मान लो ये x और y एक्सिस है, इस पर अगर मैं e की पावर x रखता हूँ तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। पहले लेगा बहुत छोटी वैल्यूज़, 0 पे इसका आउटपुट होता है 1, और उसके बाद इसकी वैल्यू बढ़ने लगेगी। तो ये हो गया मेरा e की पावर x। ये कह रहा है कि अगर तुम डिफरेंशिएट करते हो, यानी कि किसी पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप निकालने की कोशिश करते हो, तो वो e की पावर x यानी कि आउटपुट के बराबर होगी। तो जो पॉइंट है, जैसे मान लेते हैं ये वाला एक पॉइंट है 0,1, अगर मैं इनपुट 0 करता हूँ तो आउटपुट आता है 1। ये कह रहा है कि इस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप वो भी 1 के बराबर होगी। तो मैं देख सकता हूँ कि एक लाइन तो बन रही है और इसकी स्लोप 1 के आसपास ही है। ये कह रहा है कि इसकी स्लोप 1 के बराबर होगी। कोई दूसरा पॉइंट ले, अगर हम मान लेते हैं एक पॉइंट है यहाँ पर 2, अब अगर मैं इनपुट 2 डालूंगा तो आउटपुट हो जाएगा e की पावर 2 यानी कि e²। तो ये कह रहा है कि डिफरेंशिएशन अगेन आउटपुट के बराबर होगी। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप, ये जो टेंजेंट है इसकी स्लोप हो जाएगी e²। और ये सिर्फ इन दोनों पॉइंट्स के लिए नहीं, इस कर्व पे जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर हमें किसी में भी टेंजेंट की स्लोप निकालनी है तो हमें बस उसका आउटपुट देखना है, वही उसकी टेंजेंट की स्लोप हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ ये जो चीज़ हमने रखी है, तो किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप ऑफ टेंजेंट, उसकी वैल्यू e की पावर x यानी कि आउटपुट के बराबर हो जाएगी। और ये काफ़ी कमाल की चीज़ है, और ये एक अकेला फंक्शन है जो इस तरह बिहेव करता है। तो चलो, बात हो गई e की पावर x की, अब बात करते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x की। अब देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। dy बाई डी एक्स मुझे निकालना है नेचुरल लॉग ऑफ x का। तो जिस तरह यहाँ पर आउटपुट की बात हो रही है, उसी तरह यहाँ पर इनपुट की बात होती है। नेचुरल लॉग ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 1/x। यहाँ पर x मेरा इनपुट है, और अगर मैं उसका रेसिप्रोकल कर दूं तो मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी। इसको भी अगर हम ग्राफ पे देखें, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो नेचुरल लॉग ऑफ x कुछ इस तरह से बनेगा। ये मेरा नेचुरल लॉग ऑफ x है, इसकी 1 पे वैल्यू होती है 0, और अगर मैं कोई दूसरा पॉइंट दूं, मान लेते हैं 5 पे वैल्यू हो जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ 5। तो ये फॉर्मूला बता रहा है कि नेचुरल लॉग ऑफ x की स्लोप ऑफ टेंजेंट किसी पॉइंट पे ये बराबर हो जाएगी 1/x के, यानी कि इनपुट के रेसिप्रोकल के बराबर। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, अगर मैं इस पॉइंट पे देखूँ, तो यहाँ पर इनपुट है मेरा 1 और 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, तो इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगी 1। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इस पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप हो जाएगी 1/5, 5 नहीं 1/5। इसका ध्यान रखना है, और ये चीज़ याद रखने के लिए हम लिख भी लेते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, यहाँ पर आउटपुट है तो यहाँ पर इनपुट हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगी 1/इनपुट के, 1/इनपुट के। तो ये दो नए फॉर्मूले हैं, एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का और एक है लॉगरिथमिक फंक्शन का। तो चलो इन फॉर्मूलों को यूज़ करते हैं और डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और एक बार जब इनसे थोड़ी सी दोस्ती हो जाएगी तो वापस आके इन्हें प्रूव भी करेंगे।